नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो इतिहास की गहराइयों में छिपी है। ये कहानी है उस अरब की जहां रेगिस्तान की रेत के नीचे सिर्फ धूल नहीं बल्कि आस्था की वो जड़ें दबी हैं जो कभी बेहद मजबूत हुआ करती थीं। इस्लाम के उदय से पहले अरब में एक ऐसा समाज था जहां देवी देवताओं की पूजा एक आम बात थी और इन सब में सबसे खास थीं तीन देवियां, अल्लात, मनात और अलुज्जा। इन्हें मक्का की तीन बेटियां भी कहा जाता था। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि लोगों के जीवन का, उनकी पहचान का और उनके विश्वास का एक अटूट हिस्सा थीं। ये वो देवियां थीं जिनसे लोग अपनी खुशियों और गमों को साझा करते थे। उनके लिए ये सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि हर सुख दुख की साथी थीं। आज हम इन तीनों देवियों के इतिहास, उनकी पूजा पद्धति, उनके मंदिरों और उनसे जुड़ी कहानियों को विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये देवियां उस समय के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं और फिर कैसे समय की धारा ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति और आस्था के बदलाव की एक अविस्मरणीय गाथा है। तो चलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें उस समय में ले जाएगी जब मक्का में अल्लाह के साथ साथ इन तीन देवियों का भी बोलबाला था। इस्लाम के आने से पहले का अरब, जिसे हम जाहिली या अज्ञानता का युग कहते हैं, वास्तव में सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत जटिल था। यह सिर्फ अज्ञानता का युग नहीं था बल्कि एक ऐसा समय था जब अलग अलग कबीलों की अपनी पहचान और अपनी आस्थाएं थीं। कबीलाई समाज और उसकी आस्थाएं। उस समय का समाज कबीलों में बंटा हुआ था। हर कबीले का अपना एक सरदार होता था और अक्सर हर कबीले के अपने देवी देवता होते थे। यह समाज सिर्फ व्यापार और युद्ध तक सीमित नहीं था बल्कि अपनी मान्यताओं और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ था। इन मान्यताओं में देवी देवताओं की पूजा का एक अहम स्थान था। लोग इन देवी देवताओं को अपने संरक्षक, भाग्य के निर्माता और अपने जीवन का संचालक मानते थे। बहुदेववाद यानी पॉलीथियज्म का वर्चस्व। अरब में बहुदेववाद का प्रचलन बहुत गहरा था। मक्का का काबा सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं था बल्कि उसमें अलग अलग कबीलों के लगभग 360 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। इन मूर्तियों में प्रमुख थीं ये तीन देवियां। इन देवियों को लोग अल्लाह की बेटियां मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनका मानना था कि इन देवियों के जरिए वे अल्लाह तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अल्लात इन तीन देवियों में सबसे प्रमुख मानी जाती थी। उनका नाम अल्लाह से जुड़ा हुआ था और अक्सर उन्हें अल्लाह की पत्नी या बेटी के रूप में देखा जाता था। अल्लाहत का नाम और महत्व। अल्लात का अर्थ है देवी या इलाहा। उन्हें समृद्धि, शक्ति और बल की देवी माना जाता था। वह सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं थी बल्कि उनका प्रभाव पूरे अरब में फैला हुआ था, खासकर थकीफ कबीले में। यह कबीला उन्हें अपना मुख्य संरक्षक मानता था। मंदिर और पूजा पद्धति। अल्लात का मुख्य मंदिर ताइफ शहर में था। यह एक भव्य और बद्धा मंदिर था जो उस समय के सबसे पवित्र स्थलों में से एक था। उनके मंदिर में एक सफेद पत्थर था जिसकी पूजा की जाती थी। यह पत्थर उनके प्रतीक के रूप में था। लोग इस पत्थर की परिक्रमा करते थे, उसे पूजते थे और बलि चढ़ाते थे। कहा जाता है कि अल्लात को युद्ध में सफलता, व्यापार में लाभ और फसलों में वृद्धि के लिए पूजा जाता था। कई कबीले युद्ध में जाने से पहले अल्लात से आशीर्वाद लेते थे। उनका मानना था कि अल्लात की कृपा से वे जीत हासिल कर सकते हैं। मनात इन तीन देवियों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देवी थी। उन्हें भाग्य, समय और नियति की देवी के रूप में पूजा जाता था। उनका नाम मनु से आया है जिसका अर्थ है भाग्य या नियति। मनात का प्रभाव विशेष रूप से औस और खजरज कबीलों में था जो बाद में मदीना के प्रमुख कबीले बने। इन कबीलों के लोग मनात को बहुत सम्मान देते थे। वे मानते थे कि मनात ही उनके जीवन के भाग्य का फैसला करती हैं। मनात का मुख्य मंदिर कुदीद के पास लाल सागर के किनारे स्थित था। यह मंदिर मक्का और मदीना के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनकी मूर्ति एक काले पत्थर की बनी थी जिसकी पूजा की जाती थी। लोग यात्रा पर जाने से पहले या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले मनात से आशीर्वाद लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके कार्य सफल होते थे। अलुज्जा इन तीन देवियों में सबसे शक्तिशाली और सबसे नई मानी जाती थी। उनका नाम अल अजीज से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है शक्तिशाली।
अल उज्जा को शक्ति, प्रेम, युद्ध और ज्योतिष की देवी के रूप में पूजा जाता था। उनका प्रभाव विशेष रूप से कुरैश कबीले में था, जो मक्का का सबसे शक्तिशाली कबीला था। कुरैश के लोग उन्हें अपना संरक्षक मानते थे। मंदिर और पूजा पद्धति अल उज्जा का मुख्य मंदिर नखलाह की घाटी में था। उनका मंदिर एक भव्य और आकर्षक जगह थी। उनकी मूर्ति एक खास प्रकार के पेड़ की बनी थी, जिसे स्मुर कहा जाता था। अल उज्जा के मंदिर की पूजा पद्धति में बलि और खास प्रकार की परिक्रमा शामिल थी। कहा जाता है कि लोग, खासकर कुरैश, अपनी बेटी के जन्म पर अल उज्जा से प्रार्थना करते थे, क्योंकि वे बेटियों को उनका आशीर्वाद मानते थे। कुरान की सूरा अन नज़म में एक समय ऐसा माना जाता था कि शैतानी आयतें नामक कुछ आयतें थीं, जिनमें इन तीनों देवियों का उल्लेख था। इन आयतों में कहा गया था कि इन तीनों देवियों की प्रार्थना सुनने और उन्हें स्वीकार करने से अल्लाह को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाद में इन आयतों को कुरान से हटा दिया गया और कहा गया कि ये शैतान द्वारा प्रेरित थीं। यह घटना उस समय के समाज में इन देवियों के महत्व को दिखाती है। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने एकेश्वरवाद, मोनोथियज्म की बात कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक ही है और कोई भी देवी देवता उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस विचार ने उस समय के बहुदेववादी समाज में एक बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया। जब मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने काबा में रखी सभी 360 मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इसमें अल्लात, मनात और अल उज्जा की मूर्तियां भी शामिल थीं। उनका मानना था कि इन मूर्तियों की पूजा करना शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को साझा करना है। इसके बाद इन तीनों देवियों के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। यह सिर्फ मूर्तियों का नाश नहीं था, बल्कि एक युग के अंत का प्रतीक था। यह बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ एक निर्णायक कदम था। अल्लात, मनात और अल उज्जा की कहानी सिर्फ कुछ देवी देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति की कहानी है। यह बताती है कि कैसे एक समाज की आस्थाएं बदलती है और कैसे एक नया धर्म अपनी पहचान स्थापित करता है। इन देवियों की पूजा भले ही आज के समय में नहीं होती, लेकिन उनका इतिहास उस समय के अरब समाज और उसकी मान्यताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। हर बदलाव के पीछे सदियों की परंपराएं, मान्यताएं और संघर्ष होते हैं। अल्लात, मनात और अल उज्जा भले ही अब इतिहास के पन्नों में कैद हों, लेकिन वे उस समय के लोगों की आस्था, उम्मीद और उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा थी। तो यह था हमारा प्रयास, आपको इस्लाम से पहले के अरब की धार्मिक दुनिया से रूबरू कराने का। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही एक और कहानी हम पहले भी कवर कर चुके हैं, मक्का के देवता हुबल की, जिसे आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।